है कि दिसंबर 1 से मोदी जी को प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है G20 की। इसके बाद अगर हम माओ बहनों बेटियों की ऐसी बेहुरमती ने मोदी जी को गले लगाया है, इसके बाद एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। ये मेंशन किया है कि मोदी जी हमारे दोस्त है, हमारा इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज पार्टनर है, हम बहुत से प्रोजेक्ट्स में इंडिया की। नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां से पता चलता है कि शायद सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ़ हैं, उसकी डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस तरह वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी का, और ये अमेरिका की तारीख में पहली बार। डॉक्टर साहब, इंडिया ने फॉर्मली जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है जी, और अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए है कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों, भारत को G20 1 दिसंबर से अध्यक्षता मिल गई है, लेकिन आपको बता दें 1 दिसंबर से पीएम मोदी और भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पे सबसे ज़्यादा खुशी जो बाइडेन को ही। जो बाइडेन ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पे G20 की अध्यक्षता करने के लिए बधाई दी और कहा कि G20 की अध्यक्षता में समर्थन करने को मैं मोदी का उत्सुक हूँ। और आपको बता दें, जो बाइडेन ने यही नहीं कहा, भारत को अमेरिका मजबूत साझेदार बताया और कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान अपने दोस्त मोदी का समर्थन करने के लिए मैं उत्सुक हूं। भारत को बीती 1 दिसंबर से आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता मिल गई है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट करके कहा कि भारत अमेरिका एक मजबूत साझेदार है और मैं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूँ। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा है कि दोनों देशों के जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें, ये ट्वीट कहीं न कहीं पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दिया है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया ने अब इसे तत्काल जो है वो एक्शन हुआ है, और इस पूरे मामले में न केवल एक्शन हुआ है बल्कि तत्काल वहाँ से उसे हटा दिया गया है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें दोस्तों, जरा देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां से पता चलता है कि शायद सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ़ हैं, उसकी डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस तरह वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी का, और ये अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी और मुल्क के मुमलिकत के सरबराह जो हैं उनको इस तरह बुलाकर इस तरह कम्युनिटी के साथ खिताब के लिए बुलाया गया। ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि दिसंबर 1 से मोदी जी को प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है G20 की। इसके बाद अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें, जो बाइडेन बात करें, तो जो बाइडेन ने मोदी जी को गले लगाया है, इसके बाद एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। ये मेंशन किया है कि मोदी जी हमारे दोस्त है, हमारा इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज पार्टनर है, हम बहुत से प्रोजेक्ट्स में इंडिया की मदद चाहते हैं, हम हमेशा इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट्स अमेरिका के ऐसे हैं जो इंडिया के बगैर बिल्कुल ही नामुमकिन है। इंडिया के साथ मिलकर हम टेररिज्म पर, क्लाइमेट पर वर्किंग करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से सेक्टर और भी मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डिफेंस के सेक्टर में भी हम इंडिया की मदद चाहते हैं, और इंडिया के बगैर कहीं ना कहीं अब ये प्रोजेक्ट्स अधूरे भी रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमारा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन चुका है। इस दोस्ती को हम खोना नहीं चाहते। जानेंगे लोगों से इस बारे में वो क्या राय रखते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नौशाद। आपका नाम? मुदस्सिर खान। मुदस्सिर खान, सवाल मेरा आज का आपसे ये है कि G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी गई है दिसंबर 1 से इंडिया को, जिसके बाद जो बाइडेन की तरफ से एक रिएक्शन हमें मिला है, बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन है, और उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मोदी हमारा दोस्त है, हम इंडिया के बहुत क्लोज हैं और हम आगे सपोर्ट करेंगे उनको जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि हमारा सबसे क्लोज पार्टनर है और हम देखते हैं कि इंडिया आने वाले अरसे में लीड भी कर सकता है। हम बहुत से सेक्टर्स में इंडिया की हेल्प डिमांड करते हैं।
चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि इंडिया जो है कि करतूत ही कुछ ऐसे करता है कि हमें बोलने के ऊपर ना मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, अमेरिका ने जो कुछ भी कहा, उनके लेन देन जो भी उनके साथ डील हुई है हमें नहीं पता। ठीक है, जो भी हो गया, ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ डील नहीं हुई है, G20 का प्रेसिडेंट बन गया है इंडिया, और आपने बोला है कि उनकी करतूत ऐसी है, तो आज वो जितना आगे पहुंच गए हैं ना, पाकिस्तान तो उस लिस्ट में कहीं नजर भी नहीं आता। तो बज़ाहिर सही बात है कि पाकिस्तान लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चालाकियाँ करते हैं, ठीक, चालबाजियाँ खेलते हैं। ठीक है, ये लोग क्योंकि ये कहते हैं कि जो एक मुस्लिम लोग हैं ना, मैं आप ये भी बात करें क्योंकि मुस्लिम तो आप इंडिया में भी हैं, ठीक है, लेकिन इनका सिर्फ मिशन यही है कि इस दुनिया से ना मतलब के जो जितने मुस्लिम हैं इन सब को ना ख़त्म कर दिया जाए। तो इनमें हिंदू क्योंकि जो इनका मिशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिशन तो इस इंडिया के आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बस मुस्लिम ख़त्म हो जाए और हिंदू का मतलब कि राज आ जाए, जैसे कि पहले दौर में ये हुकूमतें चलती थी। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि बाकी एक मिनट, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, अगर वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उनकी पार्लियामेंट में मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं? फिर इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों हैं? फिर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? अगर वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है, इंडिया जो है वो मस्जिद तामीर करने के लिए फ़ंडिंग क्यों कर रहा है? देखिए, अगर वो इंडिया मस्जिद तामीर करने के लिए फंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कोई उन्होंने खातिरदारी की होगी, कोई चालाकबाजी खेली होगी। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है कि इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है तो इसलिए मुस्लिम भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन ये इंडिया वाले जो मुस्लिम के ऊपर जो है कि एक उनके ऊपर कहर डालते हैं। ठीक है, उनके ऊपर एक ऐसे सख्त रद्द अमल पेश करते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन आज से 3-4 माह पीछे मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि सुबह के एक वकील था, उसने कहा कि सुबह की अज़ान मुझे डिस्टर्ब करती है। इंडिया का कहना है कि सुबह के, वो एक वकील कह रहा जो हिंदू है, कह रहा कि मुझे अज़ान जो डिस्टर्ब करती है इसलिए सुबह की अज़ान ममनू कर दी जाए। आप मुझे ग्लोबल मतलब वो ये है कि इंडिया जो है दैट इज वर्किंग टू बिल्ड द ब्लूप्रिंट बनाना चाह रहे हैं G20 की प्रेसिडेंसी का, और वो फोकस करना चाह रहे हैं ग्लोबल साउथ के ऊपर। ये डॉक्टर साहब, ये जो ग्लोबल साउथ पे फोकस करना चाह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इज इट टू compete with China? It is to establish their or it is to recognize among the countries in global south, और या नॉर्थ में बैठ के साउथ की एडवोकेसी करना? How do you see how G20 की प्रेसिडेंसी? Hey, did you know that you can build amazing dashboards just like this in Microsoft Power BI? को इंडिया इस्तेमाल करके ग्लोबल साउथ का जो है वो एजेंडा आप समझ रहे हैं सेट करना चाह रहे हैं? देखिए, जो G20 है बहुत अजीब इदारा है। इट्स बेसिकली एक क्लब। मतलब इट्स लाइक सेइंग कि आप, मैं और मैं भी आरजू काजमी चाय के लिए मिलते हैं साल में एक बार, एंड देन वी डिसाइड कि क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करें, क्या ना करें। फिर रोहित को कहते हैं तुम भी आ जाओ रोहित, चलो बैठ के हम बात करते हैं। ना कोई ग्रुप हो, ना कोई इंस्टीट्यूशन हो, इट्स लाइक ए क्लब दैट मीट्स वंस इन अ व्हाइल। लेकिन जिस तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सिर्फ 19 मुल्क और यूरोपियन यूनियन है, और वो जो 19 कंट्रीज भी हैं वो यूरोपियन यूनियन से ओवरलैप होते हैं। यानी पहले बरतानिया भी यूरोपियन यूनियन में था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस को ले ले आप, इटली को ले ले, दे आर डबल मेंबरशिप है उनकी, as a country as well as part of European Union. The G20 is 19 countries plus, लेकिन इनकी जो concentration of population और concentration of GDP जो है तकरीबन 80-85% of the global GDP 70। तो basically what G20 has said is कि भाई ये जो गरीब मुल्क है इनको दफा करो। यूएन में आते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। अमेरिका के लिए भी जनरल असेंबली में एक वोट है, और श्रीलंका के लिए भी एक वोट है, मालदीव्स के लिए एक वोट है। हमारे पास यहाँ इंडिविजुअल्स है जो मालदीव्स से ज़्यादा अमीर है। ये क्या बात हुई, राइट, कि इक्वल स्टेटस। तो G20 इज़ ए वेरी स्मॉल क्लब विच कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, और उसका क्रिएशन जो 2007 और 8 की रिसेशन के बाद, उसका एक ही मकसद था कि ग्लोबल